भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, मैं विचार प्राथमिक सुराग है। अहम वृत्ति आपके अनुभव का एक अपरिवर्तनीय आधार है। इसके स्रोत की तलाश करना ही एकमात्र व्यवहारिक मार्ग है जिसे आप स्वयं को महसूस करने के लिए अपना सकते हैं। कहा जाता है कि अहंकार का एक आकस्मिक शरीर होता है, लेकिन आप इसे अपनी जांच का विषय कैसे बना सकते हैं? जब अहंकार वह रूप धारण कर लेता है तो आप नींद के अंधेरे में डूब जाते हैं। स्वयं की खोज में एक अचूक सराग अहम वृत्ति है, मैं हूँ पन, जो आपके अनुभव का प्राथमिक आधार है। कोई अन्य सुराग आपको सीधे आत्म साक्षात्कार तक नहीं ले जा सकता। अहम वृत्ति के सुराग का अनुसरण करके आत्मजांच ठीक उसी तरह है जैसे कुत्ता अपनी गंध से अपने मालिक का पता लगाता है। मालिक किसी दूर अज्ञात स्थान पर हो सकता है, लेकिन कुत्ते द्वारा उसका पता लगाने में यह बिल्कुल भी बाधक नहीं है। मालिक की गंध जानवर के लिए एक अचूक सुराग है और कुछ भी मायने नहीं रखता, जैसे कि वह जो पोशाक पहनता है या उसकी बनावट और कद आदि। कुत्ता उस गंध को बिना ध्यान दिए उसे खोजता रहता है और अंततः उसे ढूंढने में सफल हो जाता है। अहम वृत्ति के स्रोत की जांच अहंकार के अस्तित्व को छूती है। इसलिए अहंकार के स्वरूप की सूक्ष्मता कोई भौतिक विचार नहीं है। नाम मात्र का मामला, जो कि पहला मामला है, प्रकट होता है या नहीं। जिन वाक्यों में अन्य मामले आते हैं उनका आधार पहला मामला होता है। इसी तरह हृदय में प्रकट होने वाले सभी विचारों का आधार अहंकार होता है, जो कि पहली मानसिक स्थिति मैं है। मैं शरीर हूँ के रूप की अनुभूति। इस प्रकार यह अहंकार का उदय है, जो अन्य सभी विचारों के उदय का कारण और स्रोत है। इसलिए यदि अहंकार रूपी आत्मदंभ, जो संसार के मायावी वृक्ष स्थानांतरण से युक्त बंधन की जड़ है, को नष्ट कर दिया जाता है, तो अन्य सभी विचार एक उखड़े हुए पेड़ की तरह पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। किसी की साधना आध्यात्मिक अनुशासन में बाधा के रूप में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, मन को उनकी दिशा में जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि अपने आप में आराम करने के लिए बनाया जाना चाहिए, जो कि आत्मा है। व्यक्ति को जो कुछ भी घटित होता है उसका साक्षी बने रहना चाहिए और यह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि जो भी अजीब चीज़ें होती हैं उन्हें होने दो। आओ देखते हैं, यह हर किसी का अभ्यास होना चाहिए। श्री रमण महर्षि कहते हैं, अभी भी हो, चुप हो। संपूर्ण वेदांत बाइबल के दो कथनों में मैं वह हूँ जो मैं हूँ और शांत रहो और जानो कि मैं भगवान हूँ में समाहित है। मैं वह मैं हूँ संपूर्ण सत्य का सार प्रस्तुत करता है। विधि का सार यह है कि शांत रहो और जानो कि मैं भगवान हूँ। शांति का क्या मतलब है? सोच की समाप्ति, जो रूप, रंग, गुण, समय, स्थान, सभी अवधारणाओं और धारणाओं का ब्रह्मांड है। उन विचारों को रोकें जो आपके शत्रु हैं और मन आपका शुद्ध अस्तित्व अमर मैं बनकर रहेगा। विचार मैं कौन हूँ अन्य सभी विचारों को नष्ट कर देगा और जलती हुई चिता को भड़काने वाली लाठी की तरह अंत में स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। तब आत्मबोध उत्पन्न होगा। शांत रहना ही ज्ञान अंतर्दृष्टि कहलाता है। शांत रहना मन को आत्मा में स्थिर करना है। टेलीपैथी अतीत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं को जानना और दूरदर्शिता ज्ञान अंतर्दृष्टि नहीं है। जब मन, जो सभी अनुभूति और सभी कार्यों का कारण है, शांत हो जाएगा तो दुनिया गायब हो जाएगी। आत्मा वह है जहाँ बिल्कुल भी मैं विचार नहीं है। इसे मौन कहा जाता है। हर कोई, हर किताब कहती है चुप रहो या शांत रहो,
लेकिन यह आसान नहीं है। इसलिए ये सब प्रयास जरूरी हैं। यहाँ तक कि अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसने तुरंत मौन या सांकेतिक सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है, तो आप यह मान सकते हैं कि आवश्यक प्रयास पिछले जीवन में पहले ही पूरा हो चुका है। ऐसी सहज और विकल्पहीन जागरूकता जानबूझकर ध्यान के बाद ही प्राप्त की जा सकती है। हृदय में ज्ञान का उदय होता है, ऐसा श्री रमन महर्षि बताते हैं। उस चेतना की प्रकृति के बारे में पूछताछ करें जो स्वयं को मैं के रूप में जानती है, और यह अनिवार्य रूप से आपको अपने स्रोत हृदय तक ले जाएगी, जहां आप असंवेदनशील शरीर और मन के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। उत्तरार्ध अब अपनी पूर्ण शुद्धता में सर्वदा मौजूद स्वावलंबी बुद्धि के रूप में प्रकट होगा, जो अपनी रचना का निर्माण करता है, उसमें व्याप्त है, साथ ही उससे परे अप्रभावित और अदूषित रहता है। साथ ही हृदय को खोजने पर हृदय होने का अनुभव होगा। जब यह अनुभव निरंतर अभ्यास के माध्यम से स्थायी हो जाता है, तो कहा जाता है कि बहुप्रतीक्षित आत्म साक्षात्कार या मुक्ति अंततः प्राप्त हो गई है। मैं शरीर हूँ भ्रम हमेशा के लिए टूट गया है। जिस प्रकार एक आदमी पानी में गिरी हुई किसी चीज़ को पाने के लिए गोता लगाता है, उसी प्रकार व्यक्ति को एकाग्र मन के साथ वाणी और सांस पर नियंत्रण रखते हुए अपने आप में गोता लगाना चाहिए और उस स्थान को खोजना चाहिए जहाँ से मैं की उत्पत्ति होती है। तेज विचारों का विरोध करने और मैं के स्थान को समझने के लिए मन को अंदर की ओर मोड़कर शुरू करना होगा। जब मन अंततः हृदय में डूब जाता है, तो अविचलित आनंद अत्यधिक महसूस होता है। तब ऐसी भावना होती है जो शुद्ध जागरूकता से अलग नहीं होती, यानी सिर और दिल एक और एक ही हो जाते हैं। हृदय गुफा के केंद्र में एकमात्र ब्रह्म द्वितीय आत्मा के रूप में चमकता है। स्वयं की खोज में गहराई से गोता लगाकर या सांस से मन को नियंत्रित करके हृदय तक पहुँचे और आत्मा में स्थापित रहें। इसलिए अहंकार को शुद्ध हृदय, जो कि संपूर्ण जागरूकता है, में विलीन करने के अभ्यास से मन के साथ साथ सांस की प्रवृत्ति भी वश में हो जाएगी। इसलिए मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, इस खोज पर गहराई से विचार करने पर विचार गायब हो जाते हैं और स्वयं की चेतना प्रत्येक साधक के हृदय की गुफा के भीतर के रूप में आई के रूप में चमकती है। और यही स्वर्ग है, यही वह शांति है, आनंद का निवास है। यदि कोई पूछता है मैं कौन हूँ, मन के भीतर व्यक्ति मैं हृदय तक पहुँचते ही लज्जित होकर गिर जाता है और तुरंत वास्तविकता आई के रूप में अनायास ही प्रकट हो जाती है। यद्यपि यह स्वयं को मैं के रूप में प्रकट करता है, यह अहंकार नहीं है, बल्कि पूर्ण अस्तित्व, पूर्ण स्व है। चूँकि विचार से शून्य वास्तविकता हृदय के रूप में मौजूद है, उस वास्तविकता को कैसे जानें जिसे हम हृदय कहते हैं। उसे जानना मात्र हृदय में वही होना है। जब सूक्ष्म मन मस्तिष्क और इंद्रियों से होकर बाहर जाता है, तो स्थूल नाम और रूप प्रकट होते हैं। जब हृदय में बस जाती है, तो नाम रूप मिट जाते हैं। मन को बाहर ना जाने देना, बल्कि उसे हृदय में बनाए रखना ही अंतर्मुख कहलाता है। मन को हृदय से बाहर जाने देना बाहरीकरण के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार जब मन हृदय में रहता है, तो मैं जो सभी विचारों का स्रोत है चला जाएगा और जो भी अस्तित्व है वह चमक जाएगा। जब कमरे में अंधेरा होता है, तो उसे जलाने के लिए दीपक की आवश्यकता होती है, परंतु जब सूर्य उगता है तो दीपक की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वस्तुएं एक के बिना देखी जाती हैं और सूर्य को देखने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशमान है। इसी प्रकार मन के साथ भी वस्तुओं को देखने के लिए मन की परावर्तित रोशनी आवश्यक है, लेकिन हृदय को देखने के लिए
मन को उसकी ओर मोड़ना ही काफ़ी है। तब मन स्वयं को खो देता है और हृदय चमक उठता है। हृदय को सूक्ष्म तरीके से तब भी महसूस किया जाता है जब ध्यान पर्याप्त रूप से स्थिर और गहरा हो गया और परम चेतना बहुत करीब हो, या अचानक बड़े डर या सदमे के दौरान जब मन रुक जाता है। यह अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है ताकि ध्यान करने वाले का मन शांति से संवेदनशील होकर इसके प्रति जागरूक हो सके, इसकी ओर आकर्षित हो सके और अंत में इससे स्वयं में डुबकी लगा सके। हरि ओम तत्सत।